यूपी के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सरहद के करीब नौतनवा में हृदय विदारक दृश्य सामने आया, जिसने इंसानियत को ही झकझोर दिया। 3 मासूम बच्चे अपने पिता के शव को ठेले पर रखकर 2 दिन तक भटकते रहे। कभी शमशान घाट पर धक्के खाए तो कभी कब्रिस्तान से वापस लौटा दिए गए। जब हर दरवाजा बंद हो गया तब इंसानियत की मिसाल बनकर 2 मुस्लिम भाई सामने आए। उन्होंने लकड़ी व सामग्री का इंतजाम कर पूरे हिंदू रीति रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार कराया। महाराजगंज के नौतनवा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मां पहले ही गुजर चुकी थी। पिता की मौत पर मासूम बेसहारा रह गए। शव को ठेले पर रखकर शमशान व कब्रिस्तान तक भटके, लेकिन मदद न मिली। लोग मदद मांगने का नया ट्रेंड कहकर आगे बढ़ते रहे। अंततः 2 मुस्लिम भाइयों ने लकड़ी व सामग्री जुटाकर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया और इंसानियत की मिसाल पेश की। मां पहले ही दुनिया छोड़ गई। इंडो नेपाल बॉर्डर के नौतनवा स्थित राजेंद्र नगर निवासी लव कुमार पटवा का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पत्नी का देहांत 6 माह पूर्व ही हो चुका था। अब परिवार में 14 वर्षीय राजवीर, 10 वर्षीय देवराज और एक छोटी बेटी पूरी तरह अकेले रह गए। पिता की मौत के बाद बच्चों को उम्मीद थी कि रिश्तेदार या पड़ोसी उनकी मदद करेंगे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। 2 दिन तक शव घर में रखा रहा। फिर मजबूरी में बच्चों ने पिता को ठेले पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए निकलने का फैसला किया। घाट और कब्रिस्तान दोनों जगह से लौटाया। बच्चे जब शमशान घाट पहुंचे तो लकड़ी के अभाव में अंतिम संस्कार रोक दिया गया। बेसहारा मासूम शव को लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचे तो वहां भी सुपुर्द-ए-खाक करने से मना कर दिया गया, यह कहकर कि शव हिंदू का है। ठेले पर लदी लाश और साथ में रोते बिलखते मासूमों को दृश्य देखकर राहगीरों की आंखें नम हो गईं, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। भैया आए, लकड़ी वकड़ी व्यवस्था की है। भैया थे? राशिद भैया, वारिस भैया भी थे। तो दोनों लोग आए, कहे लकड़ी वकड़ी व्यवस्था हो जाएगा। मेरा पूरा रात्रि शाम से पूरा हमारा काम किए। दुमान घाट पे ये सब खड़े थे, चेयरमैन कोई नहीं आया था, बस 1-2 ही भैया खड़े थे। ठेले पर शव रखकर मांगी भीख। जिस ठेले को जीवन भर चलाकर लव कुमार पटवा ने अपना परिवार पाला, उसी ठेले पर लाद कर उसके अंतिम संस्कार के लिए बच्चे लोगों के आगे हाथ पसारते रहे। लेकिन लोग बच्चों की पीड़ा न समझते हुए भीख मांगने का नया ट्रेंड कहकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन तब दूसरे धर्म के 2 युवकों ने आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल पेश की। इंसानियत के आगे छोटे पड़े धर्म और मजहब। इसी दौरान नगर पालिका के बिस्मिल नगर वार्ड सभासद प्रतिनिधि रासुद कुरैशी और राहुल नगर वार्ड सभासद वारिस कुरैशी को घटना की खबर मिली। वो तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को संभालते हुए लकड़ी व आवश्यक सामग्री का इंतजाम किया। दोनों मुस्लिम भाई शव को शमशान घाट ले गए और देर रात तक हिंदू रीति रिवाज से लव कुमार पटवा का अंतिम संस्कार कराया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद कुरैशी है। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला दरअसल शाम को मेरे पास 7 बजे के करीब फ़ोन आता है किसी अननोन नंबर से। बताया जाता है कि एक डेड बॉडी है जो छपवा तिरहे पर लोगों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। उसके साथ महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सब भगा रहा है इधर से उधर। मैं जब सुना तो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है और बॉडी से दुर्गंध आ रही है, जिसकी वजह से लोग मदद तो दूर वहाँ पास में भी नहीं जा रहे हैं। और मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने बताया, उनके परिवार वालों ने, जो बच्चे थे सब, कि 2 दिन हो गया कोई मदद नहीं कर रहा है। और हम लोग देखिए कुदार लाए हैं दफन करने के लिए, इसको गाड़ने के लिए। तो वहाँ पे जो दुमानवा घाट के गौतम भैया हैं हमारे, वो बेचारे कहने लगे कि यहीं दफन करवा दो। तो ये लोग कहने लगे अच्छा अभी दफन करा दिया जाएगा, पहले देख लिया जाए लकड़ी की कहीं व्यवस्था हो जाती है। थक मान के हार के ये लास्ट में दफन करने के लिए एग्री भी हो गए। तो इधर उधर भटका दफन भी नहीं लोगों ने करने दिया। इसके बाद जो है मैंने सारी व्यवस्थाएं करा करके, जो भी रीति रिवाज धार्मिक हिसाब से होती हैं, उस हिसाब से हमने लकड़ी और तमाम चीज़ें। समाज को झकझोर गई तस्वीर। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई बच्चों को सुरक्षित घर तक छोड़कर लौटे। राजवीर और देवराज की आंखों में आंसू थे, मगर संतोष भी कि पिता को सम्मानजनक विदाई मिल गई। इस दर्दनाक घटना ने समाज को भीतर तक हिला दिया।
जहां लोग मुस्लिम भाइयों की इंसानियत को सलाम कर रहे हैं, वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बेरुखी तथा नगर पालिका की लापरवाही पर गुस्सा भी जता रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब समाज की ऐसी विभत्स तस्वीर सामने आई हो। इसके पहले भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं।